स्वागत है। आज हम पॉल ग्राहम के एक लेक्चर के कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखने की सोच रहे हैं, खासकर युवा। हमारा मकसद है कि इस बातचीत से वो अहम बातें निकलें जो शायद पहली नज़र में सीधी ना लगें, पर स्टार्टअप सफ़र के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, बिल्कुल। और पॉल ग्राहम की कई बातें जो हैं, वो अक्सर जो आम धारणाएं होती हैं स्टार्टअप्स के बारे में, उनको चुनौती देती हैं। यहाँ जोर उन सलाहों पर है जो थोड़ी कह सकते हैं सहज ज्ञान के विपरीत जाती हैं, मगर गहरे अनुभव से निकली हुई हैं। तो पहली बात और शायद सबसे अहम यही है कि स्टार्टअप्स अक्सर सहज ज्ञान के एकदम उल्टे चलते हैं। जैसे वो स्कीइंग वाला उदाहरण देते हैं कि डर के मारे पीछे झुकने से लगता है गति कम होगी, पर होता उल्टा है, आप गिर जाते हैं। स्टार्टअप में भी ऐसा ही है। मतलब आपकी जो पहली सोच है वो आपको गलत दिशा में ले जा सकती है। बिल्कुल। और इसी वजह से देखिए, जो अनुभवी लोग हैं जैसे वाई कॉम्बिनेटर के पार्टनर्स, उनकी सलाह कई बार शुरुआत में नज़रअंदाज कर दी जाती है। फाउंडर्स को लगता है कि ये सलाह गलत है क्योंकि वो उनकी अपनी समझ से मेल नहीं खा रही होती। बाद में उन्हें एहसास होता है कि काश वो बात सुन ली होती। बात यह है कि ये फील्ड ही इतनी अलग है। हाँ, ये तो है। लेकिन एक दिलचस्प बात वो ये भी कहते हैं कि जहाँ बिजनेस स्ट्रेटजी में आपका गट फीलिंग धोखा दे सकता है, वहीं लोगों को परखने में आपका वही अनुभव, आपकी गट फीलिंग ज्यादा काम आती है। ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, सुनने में लगता है, पर उनका तर्क सिंपल है। हमने हजारों साल लोगों को समझने में लगाए हैं। ये हमारी इवोल्यूशनरी स्किल है ना। हाँ। फाउंडर्स अक्सर ये गलती कर बैठते हैं। कोई बहुत इंप्रेसिव लग रहा है, शायद टेक बैकग्राउंड से है, लेकिन अंदर से शक हो रहा है, फिर भी उसके साथ काम कर लेते हैं। अच्छा। ग्राहम की सलाह सीधी है। उन लोगों के साथ काम कीजिए जिन्हें आप सच में पसंद करते हैं, जिनका सम्मान करते हैं। जैसे दोस्त चुनते हैं, वैसे ही अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करें यहां पर। ओके। और लोगों को सही परखने से ही जुड़ी है अगली बात कि आखिर बिजनेस किसके लिए बना रहे हैं। ग्राहम कहते हैं कि स्टार्टअप में सफल होने के लिए आपको स्टार्टअप का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने यूजर्स को गहराई से समझना जरूरी है। मार्क ज़करबर्ग का उदाहरण लें। बिल्कुल सही पॉइंट है। ज़करबर्ग इसलिए सफल नहीं हुए कि उन्हें फंडिंग या बिजनेस मॉडल की सारी बारीकियां पता थी। वो सफल हुए क्योंकि वो अपने यूजर्स को, यानी कॉलेज स्टूडेंट्स को, बहुत गहराई से समझते थे। कई यंग फाउंडर्स क्या करते हैं, वो स्टार्टअप शुरू करने की नकल करने लगते हैं। ऑफिस ले लिया, फंडिंग उठा ली, दोस्तों को हायर कर लिया। ग्राहम इसे कहते हैं प्लेइंग हाउस, मतलब घर घर खेलना। वो सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं, कुछ ऐसा बनाना जो लोगों को वाकई चाहिए, असली प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये प्लेइंग हाउस वाली बात तो सच में सोचने वाली है। जैसे बस एक सेट तैयार कर दिया, कहानी है ही नहीं। और इसी से जुड़ा उनका अगला पॉइंट है कि सिस्टम को धोखा देना बंद करें। जैसे कॉलेज में शायद परीक्षा पास करने के ट्रिक्स या जुगाड़ काम आ जाते थे, पर स्टार्टअप में ये नहीं चलता। यहाँ कोई बॉस नहीं है जिसे आप मूर्ख बना सके। सही कहा। यहाँ कोई बॉस नहीं, कोई टीचर नहीं, सिर्फ आपके यूजर्स हैं। और उन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि आपका प्रोडक्ट उनकी जरूरत पूरी करता है या नहीं, बस। आप इन्वेस्टर्स को शायद कुछ समय के लिए इम्प्रेस कर लें या धोखा दे दें, लेकिन आखिर में ये खुद को धोखा देना है। बिजनेस टिकेगा ही नहीं। तो फोकस असली समस्या हल करने पर होना चाहिए, ना कि किसी तरह के शॉर्टकट पर। और ये सब बहुत बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है। ग्राहम साफ कहते हैं कि स्टार्टअप आपकी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाते हैं, सालों साल तक। लैरी पेज का उदाहरण वो देते हैं, 25 की उम्र से बिना रुके दौड़ रहे हैं। सफलता मिलने के बाद भी चिंताएं कम नहीं होती, बस उनका रूप बदल जाता है। ये कोई आसान रास्ता नहीं है। बिल्कुल। और इसीलिए वो सलाह देते हैं कि शायद कॉलेज स्टार्टअप शुरू करने का सबसे सही समय नहीं है। कॉलेज का समय सीखने के लिए है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, दुनिया देखने के लिए। Yes. ये वो चीजें हैं जो आप शायद बाद में ना कर पाएं, खासकर अगर कम उम्र में आप पर स्टार्टअप की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाए। हाँ, जैसे वो कहते हैं कि मार्क ज़ुकरबर्ग शायद अब कभी थाईलैंड में बैकपैकिंग नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। और थोड़ा इंतजार करने से, ज्यादा सीखने से, अनुभव लेने से शायद सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। तो फिर सवाल उठता है कि ये बेहतरीन स्टार्टअप आइडिया आएंगे कहां से, अगर जबरदस्ती सोचना नहीं है तो? हाँ, ये अच्छा सवाल है। ग्राहम का मानना है कि सिर्फ बैठकर आइडिया सोचने की कोशिश करने से अक्सर खराब और बनावटी आइडिया ही आते हैं। जो बेहतरीन आइडिया होते हैं वो अक्सर साइड प्रोजेक्ट्स के रूप में शुरू होते हैं, जैसे याहू, गूगल, फेसबुक, एप्पल, ये सब ऐसे ही शुरू हुए थे।
अच्छा। तो आइडिया कैसे पाएं? उन चीजों के बारे में जानें जो मायने रखती हैं। उन समस्याओं पर काम करें जिनमें आपकी सच में रुचि हो, और उन लोगों के साथ काम करें जिन्हें आप पसंद करते हैं, सम्मान करते हैं। टेक्नोलॉजी में जो नया हो रहा है उसके करीब रहें, भविष्य में जिएं, ऐसा वो कहते हैं। संक्षेप में पॉल ग्राहम की सलाह है, बस सीखते रहो। तो इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि स्टार्टअप की राह अक्सर सीधी नहीं होती। अपने सहज ज्ञान पर सवाल उठाएं, लेकिन जब लोगों को परखने की बात हो तो अपनी गट फीलिंग पर भरोसा रखें। और सबसे ज़रूरी है अपने यूजर्स को समझना, ना कि सिर्फ स्टार्टअप चलाने का वो प्लेइंग हाउस वाला दिखावा करना। हाँ, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, खासकर युवाओं के लिए, अपने शुरुआती 20s में सीखने पर, अनुभव हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करें। हड़बड़ी में कूदने के बजाय सही समय पर, सही तैयारी के साथ मैदान में उतरना ज़्यादा सफल हो सकता है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां इतनी जल्दी सफलता पाने का दबाव है, क्या हम पॉल ग्रेहम की इस सलाह पर अमल कर सकते हैं कि बाहरी टाइमलाइन की चिंता किए बिना बस अपनी नैसर्गिक जिज्ञासा को फॉलो करें और सिर्फ सीखते रहें? सोचने वाली बात है।